ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई धर्मराज तिवारी जी साथ में हैं और मैं सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं भैया जी। जय श्री राम। जय श्री राम। और आज हम लोग राजनीतिक चर्चा करेंगे और ये निष्कर्ष निकालेंगे आज कि 2024 के इलेक्शन में क्या होगा। जय श्री राम होगा। जय श्री राम तो कुल मिलाकर हो ही चुका है। इसके बाद हर हर महादेव होना है। आने वाले समय में हम लोग जय श्री कृष्णा भी करने वाले हैं। रही बात चुनाव को लेकर, तो चुनाव तो अपना बहुत अच्छा जा रहा है। इस बार हम लोगों का लक्ष्य है कि 400 पार हो जाए और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। जैसे कि जनता का रुख भी दिखाई दे रहा है, लोगों में चर्चा का विषय भी रहा है। हर जहाँ देखिए वहीं देखिए हर हर मोदी, घर घर मोदी वाला। तो हिंदुत्व का जागरण हो रहा है, यही प्रमुख जो है हर्ष का विषय है। बाकी अन्य पार्टियां ये जो जातिगत लेकर के विषयों को उठाती है, इनका तो अब ये मान के चलना चाहिए कि ये तो वही गीला पलीता में आग लगाने की बात कर रहे हैं, सुलगने वाला है नहीं। जो अपना चल रहा है वही जय श्री राम पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, हालांकि गठबंधन तो जो है लगभग जो जिन्होंने शुरुआत किया था नीतीश कुमार जी, वो तो जो है उनको पलीता लगा के निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी आशा है कि कुछ दल जो है आपस में मिल करके मोदी जी को हरा देंगे। गठबंधन का मतलब सिर्फ आप यही इतना समझ लीजिए कि चोरों ने अपना एक गठबंधन बना लिया है। जितने भी पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, आप किसी का भी नाम ले लो, सपा ले लो, बसपा ले लो, कांग्रेस ले लो, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये अपराधी है। कोई जेल में घुसा है, कोई बाहर निकला है, कोई पैरोल पे है, कोई कैसे है। नहीं तो सजा याफ्ता लोगों का साथ नहीं देना है। कुल मिलाकर एक संदेश अपने लोगों को देना है भाई कि हम लोग चोर के साथ खड़े होकर काम तो नहीं कर सकते ना, जिहादियों को तो ऊपर नहीं उठा सकते। और इन लोगों का लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म को हम लोग किसी न किसी प्रकार से धूमिल करें। उसको जो है उनकी बुराइयों को ज़बरदस्ती जो है पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती बुराई ठूसना चालू कर देते हैं, जबकि अस्तित्वहीन बातें करते हैं। तो हिंदू जग रहा है, यही इतनी बड़ी खुशी की बात है। हिंदू जाग गया है। बिल्कुल जगह है, कोई संशय नहीं है। और मान लीजिए कहीं गड़बड़ी हो गई तो गड़बड़ी कैसे हो जाएगी भाई? देखिए, जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो हम लोगों की मानसिकता, हम लोगों की विचारधारा के अंतर्गत ही तो काम कर रहे हैं ना। जो हम सोचते थे कि ऐसा हो जाए तब बढ़िया रहेगा, ऐसा हो जाए तब वो बढ़िया रहेगा, अच्छा, तो सब कुछ तो हो एक गया। बात ये बताइए, ईवीएम हैक नहीं होगी क्या? भाई ईवीएम तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ईवीएम को हैक करने की बात सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं ना कि ईवीएम हैक कर लेंगे मोदी जी इस बार, अगर जीत गए तो मोदी जो है पुतिन हो जाएंगे। देखिए, कभी कभी लोग चर्चा करते हैं कि मोदी ने भारतीय लोगों का दिमाग ही हैक कर लिया है, तो इसके बारे में क्या कहा जाए? इन लोगों का दिमाग ही हैक हो गया और कुछ नहीं होना है। ईवीएम का मतलब कुछ नहीं है, जहाँ जीतते हैं वहाँ सही है, जहाँ हार गए वहाँ हैक हो गई। हाँ, जहाँ जीतते हैं वहाँ नहीं कहते तो कुछ। जहाँ जीतेंगे वहाँ की चर्चा नहीं करेंगे। अगर ईवीएम हैक हो रही तो जहाँ पर इन लोगों की सरकार है उसको हटाए ना, फिर बोलने कि यहाँ की भी हैक हो गई है। अच्छा, ये अपना एक अपने यहाँ एक नेता है समाजवादी पार्टी का, वो स्वामी प्रसादवा, उसके बारे में क्या, उसकी क्या मतलब मानसिकता है कि जब देखो तब सनातन पर प्रहार करता रहता है, रामायण को और श्री रामचरितमानस को जलाने की बात करता है, क्या हो गया इसको? कुछ नहीं है, वामपंथी विचारधारा की पैदाइश है। डीएनए में कुछ गड़बड़ी है। तो बाकी क्या है, इसके बाप पुरखा को देख लो आप, वो तो सब रामचंद्र जी को पूजे रहे, शंकर भगवान को पूजते हैं, आसपास में जो देवी देवता है उनको पूजते हैं। लालची आदमी है, हरामखोर है, जूता खाने का अधिकारी है बस। नहीं तो क्या इसके जो वक्तव्य हैं उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा कि फायदा होगा? अब जो लोग हिंदुत्व के खिलाफ वोट करते रहे उनकी मानसिकता की बात ये बोलता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म से तो इनका कोई मतलब रहता नहीं है। हैं? तो वही जो सनातन धर्म को जो मिटाने वाली विचारधारा है, उसी विचारधारा को पकड़कर इनका जीवन यापन होता है। और शर्म तो इनको करनी चाहिए। अभी इनकी बिटिया तो भारतीय जनता पार्टी में ही है ना। कौन से मुख से ऐसी बातों का, शब्दों का ये उपयोग में लाते हैं, समझ में नहीं आता। नहीं, क्या इसको अखिलेश यादव ने कहा है ऐसा बोलने के लिए? कहा होगा? कहा भी होगा, खुद नहीं कह पा रहा होगा तो इसी से कहलवा रहा होगा।
ऐसा कोई बहुत वो संशय वाली बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो सनातन को गाली दे करके क्या समाजवादी पार्टी अपनी सत्ता बना सकती है यहाँ? जो भी सनातन का विरोध करेगा उसका सर्वनाश होने के सिवा कुछ नहीं होना है, चाहे वो अखिलेश हो, यादव हो, चाहे मायावती हो, कोई भी हो। जीवित रहना है तो खाली सनातन धर्म ही जीवित रहेगा। और एक एक इस पर चर्चा किया जाए कि जो ये अपने अरविंद केजरीवाल जी हैं, यानी मुफ्त की जो रेवड़ी बांटने वाले हैं, इनका क्या होगा इस बार? नंबर एक ठग आदमी है, धूर्त आदमी है, और धूर्त की विचारधारा को लेकर ही ये देखो कितनी बड़ा धूर्त है। शुरू में आया बताया हमसे बड़ा देशसेवी कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा समाजवादी कोई नहीं है, हम फलाना करेंगे ढिमाका करेंगे। देखो तो आधे से ज़्यादा मंत्री इसकी जेल में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सोनिया गांधी की बहुत बुराई कर रहा था कि सोनिया गांधी को पकड़ जेल में डाल दो, उसके बाद देखो कि सारे सारे भ्रष्टाचार जो है खत्म हो जाएंगे। अरे हैं? सोनिया गांधी भी अभी इसी की जेब में है, हैं? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और सबको जेल जाना है धीरे धीरे करके, तभी तो छटपटा रहे हैं ना भाई। चोरों का काम क्या है? चोरी कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं, यही दिक्कत वाली बात है। अच्छा, एक चीज़ और है। मान लीजिए जैसे ये लोग कहते हैं कि हमको विपक्ष के नाते जो है फंसाया जा रहा है, और ईडी भेजी जा रही है, सीबीआई भेजी जा रही है, तो इनको कोर्ट जाना चाहिए। अगर इनके साथ गलत हो रहा है, ईडी गलत कर रही है, सीबीआई गलत कर रही है, तो इनको कोर्ट जाना चाहिए भैया। इनके पास कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इतनी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। ईडी अगर किसी के पास जाती है भैया तो पहले वो सबूत इकट्ठा करती है, पहले वो पेपर से इकट्ठा करती है। झूठ कहाँ बोल रही है ईडी? वो तो तुम सीधे सीधे पूछ रही है भैया पैसा कहाँ पाए हो, ये पैसा जो तुम्हारे बैंक में रखा है कहाँ से मिला है, यही बता दो बस, कौन सा बिजनेस किए हो। तो इसमें ईडी और बीजेपी का क्या लेना देना है? चोरी की हो तो चोर पकड़ा जा रहा है। ये लोग, हमको लगता है, जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? जैसे कहते हैं कि ये ईडी हमारे ऊपर विपक्ष के नाते जो है हमारे ऊपर दबाव बना रही, तो क्या जनता मूर्ख जनता को समझते हैं कि वही जो है सन 47 वही जनता समझते हैं क्या? जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। इन लोगों के एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का वोट बैंक है जो ज़्यादातर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में, चोरी चमारी में, छीनी डकैती लुटैती में शामिल रहता है। बस उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ये सब दुनिया भर की बात करते हैं, बाकी सब चोर हैं ये। कल तो मोदी जी ने कहा संसद में कि आप जितने भी पत्थर मारोगे मैं उसको जो है राष्ट्रवाद की नींव में लगा दूंगा। यही हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है ना भैया। तुम गंदे से गंदा काम करो मेरे साथ में, लेकिन हम तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करके चलते रहेंगे। हैं? हम लोग तो मिलकर के काम करने वाले, अपना इतिहास रहा है सनातन धर्म का। और सर्वे यही भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पूरा विश्व आज अपने सनातन धर्म को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है, चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है। आप देखिए ना, जितने भी मुस्लिम देश है वहाँ पर भी अपने सनातन धर्म से संबंधित पूजा स्थल बनाए जा रहे हैं। तो ये तो चोरों की पार्टी है। बाकी लोग ये खुद को बचाने के लिए एक दूसरे का सहयोग और सहारा लेने का प्रयास करते हैं। और अंतिम में हम सनातन धर्म पर आ जाते हैं। तो सनातन धर्म को समाप्त करने वाले जो दक्षिण भारतीय जो कुछ नेता लोग थे, उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण सनातन का झंडा जो आज अरब में फहराने जा रहा है। अवध में राम और अरब में नारायण आने वाले। तो इनके मुंह पर करारा जवाब होगा, करारा थप्पड़ होगा इनके मुंह पर। इनका मुंह तो पहले से ही लटक चुका है भाई। आप किसी भी नेता का देखो ना, ऐसे विषयों की आप चर्चा करो तो इनको जवाब देते बनता नहीं है। तो इधर की बात करेंगे, जो मुस्लिम कंट्री है, हाँ, वहाँ पर नारायण की मंदिर, और कितनी भव्य मंदिर बन रही है भैया। बन रही है, बढ़िया भव्य मंदिर बन रही है, मुस्लिम कंट्रीज में बन रही है, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो खुद का पैसा लगा करके मंदिर बनवा रहे हैं। जी जी हैं? और यहाँ पर जो लुटेरे टाइप के हैं कुछ अपने शांति दूत, वो दुनिया भर की इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, चोरी नहीं करना पा रहे हैं। बस इतनी दिक्कत है इन लोगों के साथ में, चोरी नहीं कर पा रहे चोरी नहीं कर पा रहे। तो आज सनातन की धर्म ध्वजा जी पूरे विश्व में लहरा रही है, और सनातन को समाप्त करने वाले, हमको लगता है, ऐसे सनातन का विरोध करते करते ही समाप्त हो जाएंगे भाई। ये विरोध कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप समझिए ना, आने वाले समय में तो लिप्त हो जाएंगे। अरे भैया, क्या हो जाएंगे। टेलीविजन में देख रहा था कल, पाकिस्तान में, हाँ, पाकिस्तान के यूट्यूबर लोग जो है वीडियो बना के दिखा रहे थे, हाँ, और कह रहे थे कि जब से पाकिस्तान में मंदिर टूटी हैं, हाँ,
तब से पाकिस्तान की दुर्दशा शुरू हो गई है। सनातन वहाँ के मुसलमान बोल रहे थे। भाई पाकिस्तान का मुसलमान भी तो पहले का हिंदू ही है ना। भारत का मुसलमान रहने वाला वो भी तो पहले का हिंदू ही है ना। 4 पुश्त 5 पुश्त पीछे का पेपर निकाल करके देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ रामलाल श्यामलाल ना बैठे मिले तब हमको बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब मूल रूप से अपनी जड़ को खो दोगे तो नाश तो तुम्हारा होना है। चाहे उसको मंदिर तोड़ने के रूप में ले लो, चाहे दूसरे काम के रूप में ले लो। जब अपनी जड़ को खो दोगे तो फिर पेड़ कितनी देर तक खड़ा रहेगा, इतनी समझने वाली बात है। और आज देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में भी भैया जी जो नेता लोग हैं वही जो है ऊट पटांग की बातें कर रहे हैं। बाकी जो मुस्लिम जनता है, मुस्लिम जनता भी आज बड़ी मात्रा में राम मंदिर बनने से बहुत खुश है और वो अपने को राम जी का वंशज मानती है। काफ़ी लोग ऐसे मुसलमान भाई हैं जो अपने आप को राम जी का वंशज मानते हैं। हम आपको बता रहे हैं पूरे भारतवर्ष में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि नेता लोग बरगलाते हैं, 150-200 नेताओं को पकड़ करके सीधे सीधे सड़क एक काम कर दो, देखो देश की समस्या का हल तुरंत हो जाता है। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते भैया। अपने यहाँ नहीं करेंगे तो पब्लिक करेगी ना। इनकी चाल चलन ऐसी है कि कभी न कभी पब्लिक लती आएगी ना। हाँ, संविधान है, संविधान के दायरे में सब आएंगे और धीरे धीरे आ रहे हैं। उनका जो है जेल की तरफ रुख जो है सबका बन रहा है, जा रहे हैं। जो बचे हैं वो भी जाएंगे, जो बचे हैं वो भी जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि बहुत जो है इन लोगों ने प्रताड़ित किया है अपने सनातन धर्म को। इनके लोगों का चेहरा देखने के बाद कभी कभी खून खौलता है भाई। बिल्कुल। तो ये तो सीधे या तो जेल के अंदर के ही अधिकारी हैं। देखिए ना, सब जमानत पर हैं। सोनिया को देखो, राहुल को देखो, कजरी को देखो, बजरी को देखो, जिसको देखो उसी को देखो। शरद पवार के देख लो, हैं, अजीत पवार को देखो, फलाना किसी को देखो ना। कितने चोर चोरी तो बैठे हैं ना आज, हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। सब चोर हैं, लूट करके खाए भैया। लूटना को खा नहीं पा रहे तो इसलिए चिल्ला रहे। तो जनता अब जाग चुकी है। जनता जाग चुकी है, पूरा भारतवर्ष जग रहा है। तो इस बार मोदी जी को फिर हर हर महादेव। अब की बार 400 पार हैट्रिक लगा देंगे। हैट्रिक लग गई है कि लगाना है? 400 पार हो जाएंगे। और क्या, 400 पार जाएगी, कोई देखिए। दिक्कत नहीं। तो भाइयों बहनों, जय श्री राम। जय श्री राम। आपने हमारे बड़े भाई धर्मराज तिवारी जी के वक्तव्य आपने सुने और हमारा सबका मानना है कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। हाँ, ये अलग बात है कि सबके संप्रदाय अलग अलग हैं, पूजा पद्धति अलग है, वो अलग का विषय है, लेकिन और हैं हम लोग करें सनातनी। जो भी अपना जो संप्रदाय मानते हैं, अपना पूजा करें, पद्धति अपने नमाज पढ़ें, मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, गिरजा घर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं। लेकिन सबको ये आज समझ में आ गई है कि हम सब भगवान राम के वंशज हैं। सभी वंशज है, भगवान राम के वंशज है। सनातन के सिवा इस भारतवर्ष में किसी का अस्तित्व ही नहीं रहा जी। आदि अनंता है हम लोग ना इधर तो। और सभी को चाहिए कि सर्वे भवन सुखिनः की भावना लेकर के भारतवर्ष को एक बार पुनः विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करें। जितने भी अपने भारतवर्ष के रहने वाले अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, सबको मिल करके साथ में चलना है, तभी देश को आगे बढ़ाना है। बस इतना ही निवेदन है आप लोगों से। जय श्री राम, जय सत्य सनातन, हर हर महादेव। हर हर महादेव।